वर्ष 2018 दशहरा का वो दिन, तारीख 19 अक्टूबर, जब रेल हादसा हुआ था, तब जौड़ा फाटक के पास रावण को जलाए जाने का कार्यक्रम चल रहा था। इधर रावण जला और उधर से ये दशहरा पर्व देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुचल दिया। इस दौरान 58 लोगों की मौत हो गई थी। तब बहुत इंक्वायरियां भी बैठी, मामला बहुत उछला और ये कहा गया कि इसके लिए जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब रिपोर्ट आई है और इसमें कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों को दोषी करार दे दिया गया है, जबकि भाजपा का कहना है कि ये मामले की खानापूर्ति है। असल दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्य अभियुक्त जो आयोजक थे उन्हें बचा लिया गया, जबकि बाकियों को सजा दे दी गई। वह इससे संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 19 अक्टूबर 2018 को यहाँ दशहरे वाले दिन रेल हादसा हुआ था, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। तब ये बात हो रही थी कि इस जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें एक नगर निगम के कुछ अधिकारियों को इसमें दोषी करार दिया गया है। लेकिन हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राजेश हनी, जिनका कहना है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। असल दोषियों को बचाने के लिए अधिकारियों को जो है दोषी करार दे दिया गया है। हमारे साथ हैं राजेश हनी, उनसे बात करते हैं ये क्या हादसा है, क्या मामला था और ये कार्रवाई से संतुष्ट क्यों नहीं है। हनी जी, आपका D4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, थोड़ा बताएंगे ये क्या हादसा है और आपकी क्या डिमांड है। ऐसा है दीपक जी, ये हादसा 19 तारीख को होता है और उससे पहले 15 तारीख को दशहरा कमेटी जो है वो ये एप्लीकेशन जाके कॉर्पोरेशन कमिश्नर को देती है। ये 15 तारीख को देती है कि हमने वहाँ पे एक दशहरा करना है। नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मंत्री नवजोत कौर सिद्धू आ रहे हैं उसमें, और यहाँ पे 12 से 15 हज़ार लोग होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें पानी की 2 टैंकर और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चाहिए। यहाँ पे कोई परमिशन नहीं मांगी है, ये परमिशन पड़ी रहती है, क्योंकि कॉर्पोरेशन कमिश्नर को पता था कि ये परमिशन नहीं दी जा सकती। वहाँ पे ये पेंडिंग की जाती है और 22 तारीख को हादसा होने के 3 दिन बाद ये 22 तारीख को जो है इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये कार्यक्रम हो चुका है, अब रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आपका मतलब है इस जो एप्लीकेशन दी थी उस पर गौर ही नहीं किया गया। गौर करें, इसको ना डिले किया गया, डाउन जो है इसको नीचे भेजा ही नहीं गया, डाउन मार्किंग नहीं की गई कि ये तो बात ठीक है। अब ये हादसा हो गया है, 58 लोग मर गए, ये तो सारी बातें ठीक है। लेकिन अब आपकी अब क्या डिमांड है, अब लेटेस्ट क्या हुआ है। अब डिमांड ये है कि जो पंजाब सरकार ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी की थी, पहले तो ये बी पुरुषार्था जी की रिपोर्ट आ गई, ये आ गई रिपोर्ट भी, इसमें दोषी करार दे दिए। पंजाब सरकार ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी मार्क की है। जो अमरजीत सिंह कटारी जी जो एडिशनल सिविल सेशन जज थे रिटायर्ड, उनके नेतृत्व में, उसके अंदर इन लोगों को दोषी करार दे दिया गया। ये 5 लोग जो हैं, कौन नाम बताएंगे? हाँ, नाम बताएंगे। ये 5 लोग हैं जो इनको दोषी करार दिया गया। सुशांत भाटिया, कश्मीर सिंह, पुष्पिंदर सिंह, गिरीश कुमार और केवल कृष्ण। अब ये है कि ये 5 लोग दोषी करार दे दिए गए, लेकिन इन लोगों को तो ये जो है, इन लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कारण क्या है? आप देखिए कि जो अमरजीत सिंह कटारी जो हैं, वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके अंदर जो मुख्य गवाह बनाए गए इनको सजा देने के लिए, वो बनाए गए हैं श्रीमती विजय मदान और सौरभ मदान। ये दोनों कौन हैं? ये 2 मुख्य अभियुक्त हैं जो ये इस इंक्वायरी में ये मुख्य अभियुक्त बनाए गए और कहा गया कि इनके कारण ये हादसा हुआ। इन्होंने 95 फीट ऊंचा रावण बनाया, 5000 के अंदर बम लगाए और 95 फुट ऊंचा रावण है और 20 फुट की दूरी पे लोग खड़े हुए हैं। 5000 लोग लाइनों पे खड़े हैं, 500 ट्रेनें निकल जाए फिर भी परवाह नहीं करेंगे। LED जो है वो लगाई गई इस लाइनों की तरफ, और अभी जो है वो छोटे मुलाजिमों को बलि का बकरा बना के इसकी लिपापोती की दी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंक्वायरी के अंदर जो मेन मुख्य अभियुक्त है वो गवाह के तौर पे आपका ये कहना है कि जो आयोजक थे उनको छोड़ दिया गया और अधिकारियों को जो है वो बना दिया गया। ये सब मुख्य अभियुक्तों को गवाह बना दिया इसमें। ये देखिए, ये गवाहों की सूची में डाल दिया, ये देखिए गवाहों की सूची में। तो अब हनी जी, आपकी अब क्या डिमांड है, अब क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि एक तो अगर मुख्य अभियुक्त जो है गवाह की सूची में आ जाएंगे तो इंसाफ कौन कैसे मिलेगा। दूसरा ये है कि जो बी पुरुषार्था जी की इंक्वायरी है उसके अंदर जिन ये अफसरों को दोषी करार दिया गया, इनमें से कुछ अफसरों की तो स्टेटमेंट ही नहीं ली गई। इसमें बहुत लूप होल है। छोटे अफसरों को फंसाने की खातिर बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू लोकल बॉडी मंत्री थे तब, वो और उनकी श्रीमती आ रहे हैं, ये सभी जगह लिखा हुआ था। बहुत बड़ा दशहरे का आयोजन किया जा रहा, लोकगीत सिंगर बुलाया जा रहा था। आप बताइए कि जिस कार्यक्रम में लोकल बॉडी मंत्री आ रहा हो उसके अंदर
वो क्या कहते हैं, जो छोटा मुलाजिम है वो सामान कैसे ना बेच के नहीं अब नहीं हनी जी, अब आप क्या आपकी क्या डिमांड, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, आपकी क्या डिमांड है? प्रेजेंटेशन बना के भेज रहे हैं पंजाब सरकार को, और साथ ही साथ उनको कह रहे हैं कि अगर मुख्य अभियुक्ति गवाह बन जाएंगे तो इंसाफ नहीं मिल सकता। बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था और उनको भी दोषियों की सूची में रखा जाना चाहिए। जो 58 लोग मारे, 58 लोग मारे गए इस हादसे में, 70 लोग घायल हुए, उनको बचाया जा सकता था। तो हनी जी, आज आपने जिन लोगों की खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन परिवारों को क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उन परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। वो परिवार जब भी धरना देते हैं खड़े हैं। उन परिवार, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कानूनी परंपराओं का ईमानदारी से पालन करती है। अगर कोई भी सरकार इन कानूनों से हट के बात करेगी तो हम उसके खिलाफ करेंगे और इन परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। अब आपका क्या नेक्स्ट एक्शन प्लान आपका क्या होगा? है कि हम रिप्रेजेंटेशन पंजाब सरकार को बजा के भेज रहे हैं कि हमने जो किया है। उसके बाद अगर पंजाब सरकार ने इंसाफ ना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था इन परिवारों को हमने गोद ले लिया, नौकरी भी सीएम साहब ने कहा था नौकरी देंगे और साथ में जो दोषी उनको सजा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी अदालत का दरवाजा आज खटखटाना बने, आजकल अदालतें बंद हैं क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण। जब भी अदालतें खुलेंगी तो अगर पंजाब सरकार ने इंसाफ ना दिया तो किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाना बने, हम खटखटा के इनको इंसाफ दिलवाएंगे। नहीं, सेंटर में भाजपा की सरकार है, क्या आप सेंटर की मदद लेंगे इस मामले में? कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई इंक्वायरी मार्क हो जाती है, इंक्वायरी हो जाती है तो सबसे अच्छा जो होता है वो कि अदालत का दरवाज़ा खटखटा के जनहित याचिका दायर की जाए और उसके माध्यम से इंसाफ लिया जाए। और इसके साथ ही साथ हम अगर पंजाब सरकार रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं देती तो हम भारत के गृह मंत्री जी को भी करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। धन्यवाद। ये थे राजेश हनी, जिन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर 2018 को जो रेल हादसा हुआ था दशहरे वाले दिन, उसमें जो लोग मारे गए थे उन परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। मात्र लीपापोती कर दी गई है, इंक्वायरी बिठाई गई, लेकिन कुछ अधिकारियों को इसमें दोषी करार दे दिया गया, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त थे उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। इन्होंने पंजाब सरकार को भी एक रिप्रेजेंटेशन बना के दिया है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।